हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टैबलेट कोटिंग की। राइट। सो कोटिंग मतलब होता है जब किसी कोर टैबलेट में एक तरह का एक आवरण बनाया जाता है, एक तरह का एक लेयर बना दिया जाता है, ताकि हम एक अपने डिज़ायर्ड ड्रग डिलीवरी या डिज़ायर्ड टेस्ट को एक इन्हेंस कर पाएँ उस टैबलेट में। जैसे कि कोई टैबलेट कड़वा है या फिर उसका अनप्लेजेंट टेस्ट है, या फिर मतलब अनईज़ी फीलिंग आता है, अरोमा वगैरह, तो हम उसमें शुगर कोटिंग कर देंगे, फ़िल्म कोटिंग कर देंगे। अगर कोई ड्रग को हम स्टमक में ना रिलीज़ करके इंटेस्टाइन में रिलीज़ करना चाहते हैं तो एंट्रिक कोटिक कोटिक टैबलेट बना सकते हैं। तो कहीं न कहीं इस आवरण का, इस लेयर बनाने का, इस तरह का कोटिंग करने का एक स्पेसिफ़िक पर्पज़ होता है, इंटेंशन होता है, राइट? सो आइए एक-एक करके अलग-अलग कोटिंग के मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टैबलेट कोटिंग, ठीक है। दीज आर थीन लेयर्स और कवरिंग्स अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ टैबलेट्स टू प्रोटेक्ट द एक्टिव ingredients, mask the taste, control the release of the drug और improve appearance and handling। देखिए कितने फ़ायदे हो रहे हैं यहाँ पे जब हम कोटिंग कर दे रहे हैं तो, है ना। थीन लेयर और कवरिंग जो टैबलेट के ऊपर में हम इसको डालते हैं, वो उस टैबलेट के सरफेस पे, है ना। क्या करने के लिए? इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेन ड्रग है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहला काम। दूसरा, उसका जो कड़वा टेस्ट है उसको मास्क कर देंगे, उसको कवर अप कर देंगे। उसके कंट्रोल रिलीज़ को, जैसे कि मैं बताया हूँ कि स्टमक में अगर रिलीज़ नहीं होना देना चाहते हैं और इंटेस्टाइन में या स्टमक के आगे या नॉन एसिडिक इन्वायरमेंट में अगर वो रिलीज़ हो तो हम उसको कोटिंग कर देंगे, तो स्टमक में नहीं घुलेगा और टैबलेट आगे बढ़ेगा, है ना। और उसके मतलब अपीयरेंस को, कलर को हम अच्छे से उसको बना सकते हैं, फिनिशिंग के लिए, हैंडलिंग के लिए भी वो ईजी हो जाएगा। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। उसके इंटेंशन के हिसाब से हम कोटिंग करते हैं कि कहीं मतलब वो कंट्रोल रिलीज चाहिए कि गुड टेस्ट चाहिए, गुड अरोमा चाहिए, उसके हिसाब से, है ना। तो आइए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला इसमें जो पॉइंट्स है वह है शुगर कोटिंग। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम शुगर का कोटिंग करने वाले हैं। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग लेयर्स ऑफ शुगर बेस्ड सॉल्यूशन टू दी टैबलेट्स। ठीक है। मतलब शुगर बेस्ड सॉल्यूशन को टैबलेट में हम कोट कर देने वाले हैं, जिससे वो मीठा हो जाएगा, इवन दो द ड्रग इज़ बिटर, है ना। इसमें कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है? कन्वेंशनल कोटिंग पैन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोटिंग पैन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, आइए समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है सीलिंग, इसको वाटर प्रूफिंग भी बोलते हैं, है ना। दूसरा है सब कोटिंग। तो इसमें एक एक इसको समझते चलते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। सीलिंग, वाटर प्रूफिंग मतलब कोटेड विथ सिलैक और सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये पहला कोटिंग रहता है, पहला सीलिंग हम करते हैं जो भी एपीआई रहता है उसको। उसके बाद हम इसको विल सब्जेक्ट फॉर दी सब कोटिंग। तो सब कोटिंग में जैसे कि सब इंस्पेक्टर होता है ना, वैसे ही मेन कोटिंग से पहले जो कोटिंग किया जाता है, जैसे मल्टीपल लेयर ऑफ सब कोटिंग बाय शुगर, जिलेटिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट, गम अकेसिया, ये सब डाल के हम उसको सब कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। और मेन कोटिंग जो है सिरप कोटिंग, इसीलिए इसका नाम है शुगर कोटिंग। सिरप मतलब शुगर सिरप। सेवरल कोट्स ऑफ सिंपल सिरप सॉल्यूशन, यहाँ पे भी कई तरह के मतलब बहुत सारे कोट करेंगे हम सिंपल शुगर सिरप सॉल्यूशन का, है ना। उसके बाद हम उसको कलर प्रदान करेंगे, कलरिंग करेंगे डाई और पिगमेंट्स इस्तेमाल करके विथ ड्राइंग, तभी तो वो कलर वहाँ पे चिपक पाएगा, अच्छे से स्टिक हो पाएगा, है ना। उसके बाद पॉलिशिंग, कोटेड विथ वैक्स लाइक बीस वैक्स और कार्नाउबा वैक्स, ठीक है। तो ये पॉलिशिंग पैन में उसको अच्छे से फिनिशिंग देते हैं। प्रिंटिंग ये तो ऑप्शनल है। अप्लाई फॉर आइडेंटिफाइंग मार्क्स, लोगो ऑफ टू द टैबलेट, कुछ भी आप उसमें निशान, फार्मास्यूटिकल कंपनी टू कंपनी इट विल वेरी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोटिंग पैन रहता है, यहाँ पे टैबलेट्स को हम रख देते हैं, ये घूमते रहता है। तो यहाँ से हॉट एयर इनलेट रहता है और यहाँ से आउटलेट रहता है, एग्जॉस्ट एयर है ना।
यहाँ पे कोटिंग सॉल्यूशन को हम स्प्रे करते हैं नोजल, स्प्रे नोजल के द्वारा, और वो टैबलेट में मिक्स होते रहता है, ये भी घूमते रहता है पैन भी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो कंक्रीट और सीमेंट वगैरह मिलाते हैं तो जो पैन यूज़ करते हैं ना, वैसी टाइप का ही ये भी होता है ना। तो आपको आप देख सकते हैं, आप मैंने लैब में भी है, आपके लैब में ही होगा। दूसरा है फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग, जैसे कि पता चल रहा है, फिल्म एक फॉर्म होने वाला है टैबलेट के चारों तरफ। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ अ थीन पॉलीमर बेस्ड फिल्म, थीन पॉलीमर बेस्ड फिल्म। इसमें इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होता है, परफोरेटेड कोटिंग पैन और आल्सो फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। ठीक है, ये दोनों आप याद रख सकते हैं, फिल्म कोटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन से हम, मतलब जिस चीज़ का हम कोटिंग करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा पहले। तो फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स यूज करते हैं, जैसे कि डिज़ोल्व इन सुइटेबल सॉल्वेंट। ये पॉलीमर को अच्छे, जो भी वो जिसमें वो डिज़ोल्व होता है, उस सॉल्वेंट को सेलेक्ट करके उसमें अच्छी तरीके से बना लेंगे फिल्म फॉर्मिंग सॉल्यूशन। उसके बाद लोडिंग द टैबलेट्स इनटू द पैन। टैबलेट्स आर प्लेस्ड ऑन टू द पैन। जिस टैबलेट को हम फिल्म कोटिंग करने वाले हैं, उस पूरे बैच को पैन में डाल देंगे, डिपेंड ऑन द पैन कैपेसिटी। उसके बाद वार्मिंग द टैबलेट, उसको मतलब गर्म करना ज़रूरी है, तभी तो वो अच्छे से फिल्म चिपक पाएगा। टैबलेट्स आर वार्म्ड यूजिंग अ फ्लो ऑफ हीटेड एयर। यहाँ पे ऊपर में भी हम देख चुके हैं, हॉट एयर इनलेट रहता है, तो उससे क्या होता है, टैबलेट थोड़ा सा गर्म हो जाता है एंड चीज़ों के वहाँ पे स्टिक होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। अगर मॉइस्चर रहेगा तो अच्छे से नहीं चिपक पाएगा जो कोटिंग सॉल्यूशन है। स्प्रेइंग दी कोटिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रेड ऑन टू टैबलेट यूजिंग नोज़ल। स्प्रे नोज़ल के इस्तेमाल से हमने देखा है ना कि वो कैसे मतलब यहाँ पे देख चुके हैं आप, हमने, है ना, कि यहाँ पे टैबलेट रहता है, स्प्रे नोज़ल में यही इसी चीज़ को। और हॉट एयर ओवन, हॉट एयर इनलेट जब होता है तो टैबलेट गर्म होता है, यहाँ पे वार्मिंग ऑफ टैबलेट। और स्प्रेइंग द कोटिंग सॉल्यूशन, यही कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे करेंगे, ये घूमते रहेगा और उसमें फिल्म फॉर्म होते रहेगा। इसके बाद जो है पाँचवा नंबर में हम ड्राइंग एंड कूलिंग। ठीक है, ड्राइंग एंड कूलिंग। हीटेड एयर इज सर्कुलेटेड अगेन टू ड्राई दी टैबलेट्स। जिसमें भी कोटिंग सॉल्यूशन का स्प्रे हुआ है, उसको ड्राई करना पड़ेगा। और उसके बाद पॉलिशिंग, ये ऑप्शनल रहता है। पॉलिश्ड विद द सुइटेबल एजेंट टू गिव द फिनिशिंग ऑफ द कोटेड टैबलेट। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप हो गया फिल्म कोटिंग। इसके बाद थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द एंट्रिक कोटिंग। ठीक है, एंट्रिक कोटिंग, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यही मैं बता रहा था कि कंट्रोल्ड रिलीज जब हम बात करते हैं, इट यूजेस पॉलीमर्स दैट आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक इन्वायरमेंट। ऐसे पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ना घुले, जैसे कि स्टमक में ना घुले हो, है ना, ऑफ द स्टमक, बट डिजॉल्व इन द मोर न्यूट्रल पीएच ऑफ द इंटेस्टाइन। राइट, तो इसका मकसद ही ये है कि पहले जब जैसे ही उसको टेबलेट को खाया जाएगा, वो पहले स्टमक में जाएगा, तो वहाँ नहीं घुलना चाहिए और आगे जाके वह इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होना चाहिए। इट प्रोटेक्ट्स द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टमक एसिड एंड टारगेट इट्स रिलीज इन द इंटेस्टाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होते रहता है, जब भी कोई फूड या ड्रग वहाँ पहुँचता है, सबसे पहले एसिड उसको एसिड उसमें सीक्रेट होके उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द जो जो उसमें आइटम है, उसके हिसाब से गैस्ट्रिक जूस भी सीक्रेट होता है। तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वहाँ पे रिलीज़ ना हो, तो हम ऐसे पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में इनसॉल्युबल है ना, और तब हम वो जाके वो इंटेस्टाइन तक पहुंच पाता है। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, परफोरेटेड कोटिंग पैन, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। तो जो भी हमने ऊपर देखा है फिल्म कोटिंग में, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन, सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट हम यूज़ कर सकते हैं, CAP, है ना, और HPMCP ये भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, हमारे एंट्रिक कोटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर्स हैं। लोडिंग द टैबलेट इनटू द पेन, place the tablets into pan so that we can start the coating
वार्मिंग द टैबलेट, यहाँ पे भी वही हॉट एयर इनलेट से वार्म करेंगे टैबलेट को। रिमूव दी सरफेस मॉइस्चर, जो भी टैबलेट के सरफेस में किसी भी तरह की नमी है वो चली जानी चाहिए, ताकि अच्छे से कोटिंग को वो पकड़ सके, है ना। जैसे कि हम सीमेंट वगैरह लगाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो हम उस चीज़ को वहाँ पर को ड्राई रखते हैं तभी वो चिपकता है ना। या फिर हैंडी प्लास्टर लगाते हैं या कहीं पे भी कुछ चिपकाते हैं, तो वी वांट द प्लेस टू बी ड्राई, तब वो अच्छे से चिपकेगा। अगर वहाँ पे मॉइस्चर रहेगा तो नहीं चिपकेगा। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है। स्प्रेइंग दी एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन, जो भी हम लोग एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन बनाए हैं सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से, वो उसको अप्लाई एंट्री कोटिंग सॉल्यूशन यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं कि एकदम ज़ोर से छिड़क दिए एक जगह कम छिड़क रहे हैं, यूनिफॉर्म स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद ड्राइंग द टैबलेट, इवेपोरेट द सॉल्वेंट, जो एक्सेस सॉल्वेंट रहेगा उसको हम उड़ा देंगे और उसको कूल करेंगे, कूलिंग टू रिमूव एट द रूम टेम्परेचर, वी हैव टू कूल इट सो दैट वी कैन गेट द प्रॉपर फिल्म कोटेड टैबलेट। ये हो गया थर्ड टाइप। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर में कंप्रेशन कोटिंग, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंप्रेशन होने वाला है यहाँ पे। सो इट इज़ अ ड्राई कोटिंग प्रोसेस where compression coating involves compressing a dry outer layer around the tablet core, and it is used for controlled release formulations, right। तो जब भी हम चाहते हैं कि ड्रग एक साथ ना घुले, वह धीरे 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 कंट्रोल ओवर द टाइम कंट्रोल रिलीज हो, सस्टेन रिलीज हो, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, ड्राई कोटिंग करते हैं। और जो ड्राई आउटर लेयर रहता है, द कंप्रेसिंग अ ड्राई आउटर लेयर अराउंड द टेबलेट कोर, ठीक है। तो इसीलिए वह अच्छे से कोट हो जाएगा तो धीरे धीरे रिलीज़ करेगा। इक्विपमेंट इसमें जो यूज़ होता है, कुछ नाम से इक्विपमेंट हैं, जैसे कि मेनिस्टी ड्राई कोटा, स्टॉक्स कंप्रेस कोटा, कंप्रेसो कोटा, है ना। तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कंप्रेशन कोटिंग का। प्रिपरेशन ऑफ कोर टैबलेट, पहले तो एक कोर टैबलेट बनाना होगा, है ना। मैन्युफैक्चर कोर टैबलेट कंटेनिंग एपीआई एंड एक्सीपिएंट, एपीआई और एक्सीपिएंट डाल के एक टैबलेट हम बना लेते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स फॉर आउटर कोटिंग, तो आउटर कोटिंग के लिए हम एक कोटिंग ग्रेन्यूल्स का प्रिपरेशन करते हैं। और ये दोनों को लोडिंग द कोर टैबलेट विच हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन द फर्स्ट स्टेप एंड कोटिंग ग्रेन्यूल्स, जो दूसरा स्टेप में हमने बनाया है, इनटू प्रेस में आप डालेंगे, दोनों को लोड कर देंगे फॉर कंप्रेशन कोटिंग प्रोसेस। अब ये कोटिंग होने वाला है। उसके बाद फर्स्ट कंप्रेशन, इसमें दो तीन सीरीज होते हैं कंप्रेशन के, ठीक है। फर्स्ट कंप्रेशन में जो क्या होता है हमारे, अप्लाई एन इनिशियल लेयर ऑफ कोटिंग ग्रेन्यूल, ठीक है। जो मतलब जैसे एक टैबलेट है उसका एक पहला लेयर बनाएंगे हम लोग, है ना, इनिशियल लेयर। उसके बाद पोजिशनिंग दी कोर टैबलेट, जो भी कोर टैबलेट है उसको पोजिशन करेंगे, प्लेस दी कोर टैबलेट इन द सेंटर ऑफ इनिशियल कोटिंग लेयर। तो पहला जो कोटिंग हुआ है उसके सेंटर में उस कोर टैबलेट को हम रखेंगे। उसके बाद सेकेंड कंप्रेशन होगा। सेकेंड कंप्रेशन स्टेप में क्या होता है, अप्लाई द रिमेनिंग कोटिंग ग्रेन्यूल्स, जो भी बचा है उसको अराउंड द कोर टैबलेट, ठीक है। तो बचा हुआ जो भी कोटिंग ग्रेन्यूल्स है उसको मतलब रख के कोर टैबलेट के बचे हुए हिस्से में फिर से फाइनल कंप्रेशन करेंगे। तो कंप्लीट द कंप्रेशन प्रोसेस और हमें एक पूरी तरीके से एंट्री कोटेड टैबलेट तैयार मिल जाएगा, जिसमें कई तरह के लेयर होंगे और डिपेंड ऑन द रिलीज रिक्वायरमेंट इट इज़ गोइंग टू रिलीज इनटू द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ये एक हो गया। अब पांचवा है, लास्ट है वो, जिलेटिन कोटिंग, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है जिलेटिन कोटिंग, जिलेटिन का कोट किया जाएगा यहाँ पे। इट प्रोवाइड्स ए अल्टरनेटिव टू द कैप्सूल्स, अब कैप्सूल की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, टैबलेट में ही जिलेटिन कोटिंग हो जा रहा है। एंड ऑफर्स इजी स्वेलिंग, अच्छे से उसको निगल सकेंगे हम लोग। अभी तक क्या होता था, कड़वा ड्रग को कैप्सूल में डालते थे, है ना, तो वो नहीं है, अब टैबलेट में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। इक्विपमेंट जो यूज होता है, जिलेटिन कोटिंग मशीन, इसको जी कोटर भी कहा जाता है, तो आप याद रख सकते हैं जी कोटर या जिलेटिन कोटिंग मशीन। तो आइए समझते हैं इसका क्या क्या मेथड स्टेप्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स,
तो कोर टैबलेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड क्लीन एंड ड्राई। पहले तो कोर टैबलेट बनाना पड़ेगा हमको, उसको बनाने के बाद अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ जिलेटिन सॉल्यूशन। आप चूँकि जिलेटिन कोटिंग करने वाले हैं तो जिलेटिन सॉल्यूशन का तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो जिलेटिन इज डिजॉल्व्ड इन वार्म वाटर, गर्म पानी में उसको घोल देंगे, ग्लिसरीन एंड कलरिन भी मिला लेंगे। तो ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया। अब डीपिंग द टैबलेट्स इनटू द जिलेटिन सॉल्यूशन। तो टैबलेट्स आर डीप्ड इनटू जिलेटिन सॉल्यूशन, फुल्ली इमर्ज, अच्छी तरीके से उसको उसमें डुबा दिया जाएगा ताकि वह परे बराबर उसमें चिपक जाए। उसके बाद ड्रेनिंग एक्सेस जिलेटिन। तो जो भी मतलब ज़्यादा जिलेटिन है उसको हमको मतलब छानना पड़ेगा, कहने का मतलब, और निथारना बोलते हैं उसको हमारे हिंदी में, ठीक है। तो रिमूव एक्सेस जिलेटिन सॉल्यूशन बाई वाइब्रेशन और बाई पुटिंग इनटू द नेट, है ना। ड्राइंग द टैबलेट्स। उसके बाद टैबलेट्स प्लेस्ड इन ड्राइंग चैम्बर, warm air is being circulated so that tablet can dry properly. Second coating if required, अगर चाहिए तो, और यूनिफॉर्म एंड सफिशिएंट कोटिंग थिकनेस। अगर लग रहा है कि फर्स्ट कोटिंग में सही तरीके से कोटिंग नहीं हुआ तो दूसरा बार भी हम उसको सब्जेक्ट कर सकते हैं ड्राई करने के बाद, है ना। उसके बाद पॉलिशिंग, है ना। तो फाइनल टच देना पड़ता है यहाँ पे। स्मूथ एंड ग्लॉसी फिनिश देने के लिए पॉलिशिंग किया जाता है टैबलेट्स का जो भी मैन्युफैक्चर हुआ है, राइट। तो ये है आपका टैबलेट कोटिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टैबलेट कोटिंग, ठीक है। तो इसमें 5 टाइप हमने देखा है ना। शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्री कोटेड, है ना, जिलेटिन कोटिंग वगैरह। तो ये इसमें मतलब मेन वो कोटिंग क्या है, कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं विदाउट रिफरिंग दी लेंदी बुक्स एंड लेंदी रिसोर्सेज वेयर यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द राइट इन्फॉर्मेशन टू रिमेंबर। अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम एग्ज़ाम में चीज़ों को याद रख पाएँ, और अपने, अब आप थर्ड ईयर में हैं तो आप चीज़ों को समझ के अपने शब्दों में इलेबोरेट करके लिख भी सकते हैं, डिपेंड ऑन द मार्क्स, राइट। तो अगर आपको समझ में चीज़ें आए रहेंगी तभी आप लिख पाएंगे एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर आप एक एक शब्द को याद करने की कोशिश करेंगे कि मैं इस पॉइंट में क्या पढ़ा था, उस पॉइंट में क्या पढ़ा था, इज दैट, है ना। तो वो सब दिक्कत होता है। तो यह नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप उसमें क्लिक करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में।